लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निस्संदेह नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति से बाधक है। फलत इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरोध में संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भाव अर्थ जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह ना तो उत्पन्न होता है और ना मरता है। इसी व्याख्या में हम भगवत गीता के परमांश में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आसक्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषयों में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भय द्वितीया निवेशतः सत्यातः। भय तो हमारे मायावश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आसक्त है, वे है कि वे शरीर नहीं है अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश है और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं इन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्थाओं में है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकान राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों
आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है। अंत में ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वही अहिंसा है। समस्त समता से राग देश से मुक्ति होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक देश इस भौतिक जगत को राग देश से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुओं को एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस्या का अर्थ है तपस्या के अंतर्गत वेदों में वर्णित उनके अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इस प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। जो हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्यों के उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसी तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी
कार्य से जो तमोगुण है या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुत बनने वाला है। अंत में वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुत बनाया जाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावना मित्र में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूँकि कृष्ण अच्छे हैं इसीलिए उनका कार्य नियमित भी अच्छा है। अंत में दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावना मित्र में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, या यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दें। ब्रह्मा जनजाति जनातीत ब्राह्मण जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवकों को प्राजन के लिए समय नहीं मिला पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वारा जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूँकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रह करने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावना मित्र में जगाने को भूल रहते हैं। अंत में वह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अंत में सन्यासियों को ब्राह्मणों तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। एसएस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावना मित्र में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। यह सारे गुण
संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और यह गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण के यह सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजनाओं के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान, यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तु भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुओं में कृष्ण से ही उत्पन्न है। महर्षि पूर्व चतुरय मनोसता दवा मनसा जाता ऐसा लोक इमा प्रजा सत्य सन तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए हैं। यह 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ पृथक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। यह सब इन्हीं 25 प्रजातियों से उत्पन्न होते हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन कुमार उत्पन्न हुए हैं। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। एतावत् योग च मम यो वेति तत्र सो विकल्पने योगेन युज्यन्ते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आसक्त है, वह मेरी अन्य भक्ति में तत्पर होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान।
जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त नहीं लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य से ठीक से समझ लेने पर शरणग्रस्त होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य इसे ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के उनके अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। यह रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य हैं। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास होता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इसे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण ही महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। सर्वस्य प्रभो मतः सर्वा पर्वत इति मत्वा भजन्ते माँ बुद्धा भाव समन्वित। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही